नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में गोल्ड के प्राइस में बहुत ज़्यादा उठा-पटक हुआ है, जिससे लोगों ने कहा है कि रसिया ने अपना गोल्ड रिज़र्व बेचना शुरू कर दिया है, जिससे कि गोल्ड के भाव में बहुत ही ज़्यादा उठा-पटक है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ कि रसिया के गोल्ड सेल करने से भाव में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रसिया आज से नहीं पिछले 3 सालों से, जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में वार शुरू हुआ, तभी से अपने गोल्ड रिज़र्व को सोल्ड आउट कर रहा है। क्योंकि यूएस और यूरोप ने उसके ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिससे उसके पास जो रिज़र्व था, करीब था उसके पास 450 से लेके $500 बिलियन का रिज़र्व था, जिसको उसने एग्जिट कर दिया और अपने रिज़र्व को चाइनीज़ करेंसी और एज अ गोल्ड के रूप में रिज़र्व रख लिया, जो कि 60% के आसपास आपका चाइनीज़ करेंसी और 40% आपका गोल्ड का रिज़र्व। तो वो सोल्ड आउट तो गोल्ड कर रहा है, लेकिन नहीं, अपने कंट्री से बाहर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रिस्ट्रिक्शन के कारण वो गोल्ड को दूसरे देश को बेच ही नहीं सकता है, और जब वो ग्लोबल मार्केट में अपने गोल्ड को बेचेगा नहीं, तो ग्लोबल मार्केट उसे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन ये खबर सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे इस तरह से वायरल हो रहा है कि रसिया गोल्ड को सोल्ड आउट कर रहा है, जिससे मार्केट इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन रसिया के सोल्ड आउट करने से मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि वो ग्लोबली तो सोल्ड आउट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रंप ने और यूरोपियन कंट्री ने यूक्रेन रसिया की वार के कारण उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। दूसरी बात, अब अगर रसिया गोल्ड बेच रहा है तो कहाँ बेच रहा है? हाँ, रसिया गोल्ड बेच रहा है, वो इंटरनली विद इन अ कंट्री बेच रहा है। अपने यहाँ रसिया का सेंट्रल बैंक का जो गोल्ड रिजर्व है वो अपने स्टेट को बेच रहा है, अपने यहाँ के बैंक को बेच रहा है और अपनी लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। तो वो विद इन अ कंट्री गोल्ड सोल्ड आउट करके अपनी लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, अपने रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। इससे तो ग्लोबल मार्केट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। और रसिया जो है गोल्ड का प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पर जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है गोल्ड, दूसरे नंबर पे रसिया आपका गोल्ड प्रोड्यूस करता है। रसिया नंबर 2 पे है और अप्रॉक्सीमेटली 300 टन पर ईयर रसिया गोल्ड प्रोड्यूस करता है। तो रसिया के पास अच्छा खासा गोल्ड का रिजर्व भी था, लेकिन यूक्रेन और रशिया के वार के कारण उसके कुछ गोल्ड रिजर्व कम हुए हैं। लेकिन जो वो सोल्ड कर रहा है वो विद इन अ कंट्री कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि गोल्ड जब कोई सोल्ड आउट करता है तो गोल्ड का सबसे लास्ट में नंबर आता है। अगर आप इंडिया में देखोगे या किसी के प्रॉस्पेक्ट से भी देखोगे तो गोल्ड का जो सेलिंग करता है वो सभी अपने एसेट्स बेचने के बाद में सबसे लास्ट में वो गोल्ड निकालता है। तो गोल्ड का सेलिंग का न्यूज़ अगर आपके पास आ रहा है तो उसको आप बिना एथेंटिकेट किए हुए आप मत उस न्यूज़ को जाइए। दूसरा, रोइटिसो जो सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने भी ये चीज़ कहा है कि रसिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो आप किसी भी ऐसे बिना एथेंटिक न्यूज़ के लिए मत जाइए, क्योंकि मैं जो अब आपको बताता हूँ चीज़ें, वो उस पे मैं प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में 1 दिन 2 दिन लगाने के बाद में ही कोई चीज़ बताता हूँ। दूसरा दोस्तों जो है कि एक न्यूज़ और आया कि इटली भी अपना गोल्ड बेच रहा है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट का जो फॉरेन रिजर्व है वो डेफिसिट है और गवर्नमेंट को लॉस है, जिससे वो अपना सोना बेच रहा है। दोस्तों ये भी न्यूज़ सही नहीं है। हालां ये सच है कि इटली का गवर्नमेंट जो है उनका फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन वो भी अपने अभी गोल्ड को सोल्ड आउट नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों भाव में उठा-पटक हुआ है, वेरिएशन है गोल्ड में और सिल्वर में, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। उस पे यूएस का कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं, रसिया का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जिससे वो मार्केट को ग्लोबली प्रभावित करे। तो जो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, सिल्वर और गोल्ड दोनों में कंसोलिडेशन है। अगले हफ्ते एक्सपर्ट का जो मानना है कि अगले हफ्ते दोनों के भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है सिल्वर में या गोल्ड में, ईटीएफ के रूप में हो या फिजिकल के रूप में अगर आपके पास है, तो उसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं और आने वाले टाइम में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि अगर इन दोनों प्रीसियस मेटल्स को आप देखोगे तो जो सिल्वर है उसका इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत हाई है। ईवी व्हीकल्स हो आपका, या फिर सोलर पैनल हो, या एआई डेटा सेंटर हो, या उसकी बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज है, जिससे हमेशा वो उसके भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सप्लाई लिमिटेड है। सेम गोल्ड भी आपका एज अ सभी कंट्री उसको एज अ रिजर्व रखते हैं, तो उसके भी भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड है, अभी इस वीक हफ्ते गिरावट देखने को मिला है, और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आपको इसमें तेज़ी देखने को मिलेगा। तो आप जो भी आप न्यूज़ पे फोकस करें वो ऑथेंटिकेट बेस्ड न्यूज़ होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड होना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं आपको नए न्यूज़ के साथ। नमस्कार, थैंक यू।